नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लाइफस्टाइल कुछ और वातावरण पर तमाम बड़ी बातें और ज्ञान देने वाले लोगों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही दिया है करारा जवाब, जिसे जनता दे रही है रोस्टिंग का नाम। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम के दौरान जो है वो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो है वो तमाम लोग दिए गए जो कि अपने कंटेंट के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं या फिर उन्हें वातावरण से लेकर तमाम चीजों पर जो है वो चलने के लिए या फिर उन्हें प्रभावित करते हैं। पर इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे भी लोगों को लेकर जो है वो टारगेट किया कि उनकी लाइफस्टाइल कुछ और है और इसी के बावजूद वो वातावरण या फिर जानवर या फिर फेस्टिवल्स को लेकर तमाम बड़े ज्ञान देते हुए सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। मैंने एक यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ दुनिया के सामने एक मिशन लॉन्च किया है। क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारी बातों से हम परिचित है और लोग दुनिया कहती है तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। सारा मैं क्या करूंगा कोई कहता ही नहीं है। और इसलिए मैंने कहा है मिशन लाइफ, और मिशन लाइफ के पीछे मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एसी कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापस आएंगे और फिर 5 स्टार होटल में जाकर के एनवायरनमेंट पर भाषण देंगे। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। आपका यही मिशन है ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे बदलाव हैं। हमसे है, बिल्कुल। और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस्ट कैसे बनाना, इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप जो भी कंटेंट बनाओ वो जो है वो पहले आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, उसी पद्धति पर आपको चलना चाहिए। पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि एसी की गाड़ी में बैठकर एसी लगे जिमों में जाते हैं और बिजली खर्च कर कर जो है वो अपने आप को फिट बनाते हैं। क्योंकि देखिए जिम में जो मशीन लगी होती हैं वहां पर वो तमाम जो मशीनें हैं वो बिजली के द्वारा ही चलती हैं और वो बिजली से जो है बिजली से मशीनों को चलाकर और फिर एसी की गाड़ी में बैठकर वापस आते हैं और फिर 5 स्टार होटल्स में जो है वो वातावरण को लेकर जो है वातावरण की बातें करते हैं, उस पर ज्ञान देते हैं। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ही उन तमाम लोगों को करारा जवाब दिया है जो कि हमेशा ही किसी ना किसी फेस्टिवल या फिर हमेशा ही वातावरण को लेकर इस कदर बातें करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई ये तमाम बातें, तो वहीं दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर जनता जो है वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिया है, ये जो रोस्ट किया है, ये कहीं दिया मिर्जा तो नहीं है। जी हाँ, दिया मिर्जा ने भी 30 नवंबर 2023 में बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में कुछ इसी तरीके से जो है वो जलवायु को लेकर तमाम बड़ी बातें की थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो है वो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के अभियान को लेकर जो है वो किस तरीके से उनके दिल के करीब है। देखिए, एक तरफ जो है वो दिया मिर्जा का नाम जो है वो लिया जा रहा है जनता की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता जिसकी आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है, वही जनता आज बॉलीवुड के तमाम कलाकारों के नाम जो है वो
सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुई नजर आ रही है कि ये वही लोग हैं जो चुनिंदा त्योहारों को लेकर कभी पेटा के सदस्य बन जाते हैं तो कभी देश में वातावरण से लेकर जलवायु की बातें करते हैं, और वही जब इन्हीं सेलेब्स की शादी या फंक्शन होता है तो तमाम फायरवर्क्स यानी कि पटाखे जो हैं वो फोड़े जाते हैं। यानी कि एक तरफ ज्ञान और वहीं दूसरी तरफ उस ज्ञान को भूलकर जो है वो लगातार जलवायु को जो है वो नुकसान पहुंचाना। और ऐसे ही आज लोगों को जो है वो बिना नाम लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो रोस्ट किया है। और देखिए आज जो फंक्शन हुआ यानी कि जो प्रोग्राम हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 25 जो कि क्रिएटर हैं जो कि अपने कंटेंट के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं या फिर जो है वो संस्कृति से अवगत कराते हैं, और इसी के साथ तमाम और कैटेगरी जो हैं वो इस अवार्ड फंक्शन में रखी गई थी, जिसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कई लोगों को जो है अवार्ड से जो है वो नवाजा है। जी हाँ, क्रिएटर्स अवार्ड जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया, जिसको राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए हैं। खैर, आप लोगों की जो भी राय हो इस पूरे मामले को लेकर आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए कि आपकी नजर में कौन है वो सेलिब्रिटीज या वो लोग जो कि बयान और ज्ञान कुछ और चीजों को लेकर देते हैं और वहीं उनकी खुद की लाइफ में वो चीजें कहीं पर भी दिखाई नहीं देती हैं। चलिए इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड जिसके विनर हैं पंकति पांडे। As an ISRO scientist, Pankati amplifies the message of mission lifestyle for environment. बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए। સર હું અમદાવાદથી છું। स्वागत है। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या आप लोगों को? हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, ये अहमदाबादी इसलिए बता रहा हूं, उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने क्योंकि आजकल ऐसा है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है, लेकिन ये बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था, तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है, तो बाहर वाले ने कहा 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा बताइए। प्रकृति के बारे में बताती हूँ। हम बदलाव बहुत चाहते हैं दूसरी चीजों में, पर हम बदलाव कभी अपने आप में नहीं लाना चाहते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो सब लोग उपस्थित है यहाँ पे उनसे कहूंगी, एक चीज हम अगर हमारे वहां पे करें, हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें। हम दूसरों का कचरा देखते हैं पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं। पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।